कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का अपना स्वागत है। यहाँ पर कक्षा 10वीं के विद्यार्थी देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का संपूर्ण पेपर हिंदी विषय का हम लोग लेकर आ चुके हैं आपके सामने। इस वीडियो में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पूर्णांक हो जाएंगे आपके 75 नंबर, समय हो जाएगा आपका 3 घंटे का। यहाँ पर निर्देश आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सामने निर्देश हो जाएंगे। सही प्रश्न करना अनिवार्य, प्रत्येक प्रश्न के लिए अनुवादक अंक उसके सम्मुख है। यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक 30 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 17 तक कुल प्रश्न 12 है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए। शब्द सीमा लगभग 30 अंक है। प्रश्न क्रमांक 18 से लेकर 20 तक प्रश्न क्रमांक यहाँ पर हो जाएगा क्या, प्रश्न क्रमांक 18 से लेकर 20 तक 3 प्रश्न हैं और जिनके लिए 3 अंक निर्धारित किए। शब्द सीमा लगभग 75। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक प्रश्न क्रमांक 3 है और जिनके लिए 4 अंक निर्धारित। शब्द सीमा लगभग 120 शब्द है। और प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक आंतरिक बहुविकल्प दिए गए, मतलब अथवा में क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो जाएगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें आपका पहला हो जाएगा सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आपका पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजन किया है। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 3 कालों में, 4 कालों में, 7 कालों में, 8 कालों में। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 4 कालों में। ठीक है, अब उसको बढ़ते हैं हम लोग छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि परशु का अर्थ होता है, परशु का अर्थ होता है पत्थर, बाण या फरसा। क्या है, फरसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ विभानुभाव विवाचारी, विवाहानुभाव व्याचारी संयोग दस निष्पत्ति परिभाषा किसकी है, भरत मुनि की। क्या हो जाएगा, भरत मुनि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा, सरकंडे का। किसका, सरकंडे का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उनकी कहते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं, पूर्व पद। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा माता का आंचल पाठ के आधार पर मकई के खेत में झुंड चल रहा था, चिड़ियों का। किसका, चिड़ियों का। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें आपका यहाँ पर पहला है क्वेश्चन है को तुलसीदास की रामचरितमानस की रचना खालिस्तान भाषा में की गई। किस भाषा में, अवधी भाषा में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अवधी भाषा, अवधी भाषा। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब कर दी। छात्रों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हम आपके लिए 110% बुक पेपर लेकर आते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं पर दूसरे क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को खालिस्तान कहते हैं। आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को खालिस्तान कहते हैं। आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर रहेगा छंद। यहाँ पर हो जाएगा विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विस्तृत कलेवर अनुप्रास, सॉरी इसको कहते हैं, मतलब ये अनुप्रास अलंकार युक्त काव्य कहते हैं। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट आपका सुभाष चंद्र बोस ने, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हो गया खालिस्तान वाक्य से क्रिया के करने या होने का बोध होता है, सकर्मक क्रिया। किसके, सकर्मक क्रिया के होने से। यहाँ पर नेक्स्ट होगा क्या, भोलानाथ और उसके साथी आमोले को किसका क्या बनाते थे, सहनाई। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सहनाई इसमें आ जाएगा रेगिस्तान में। उसको बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में सत्य सत्य छांट कर लिखिए। निम्नलिखित में ऐसे सत्य सत्य छांट कर लिखिए, जिसमें आपका पहला हो जाएगा यहाँ पर आप लोग छात्रों देख सकते हो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको यहाँ पर सूरदास के पद में तेल की गगरी श्री कृष्ण को कहा गया है। इसमें क्या रहेगा, सत्य। सॉरी इसमें आ जाएगा असत्य, क्योंकि उद्धव को कहा गया है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा संचारी भावों की संख्या 35 मानी गई है। इसमें क्या रहेगा, असत्य, 35 नहीं मानी गई है। और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर बालगोवन भगत के मजले करके गोरी चिट्ठी व्यक्ति थी। इसमें क्या रहेगा, सत्य आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट होगा लेखक ने मकई मैया के आंचल को प्रेम और शांति के चिंतवारे की छाया कहा। इसमें क्या रहेगा, सत्य आ जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट बाकी के 4 प्रकार होते हैं, इसमें क्या रहेगा, सत्य आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट लेखक से पूजन सहाय के पिता आटे की गोलियों को मछलियों को खिलाते थे। इसमें क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। 3 सत्य 3 असत्य आ जाएंगे। उसको बढ़ते हैं हम लोग छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सही जोड़ी मिलानकर लिखिए, सही जोड़ी मिलानकर लिखिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्तंभ आ और स्तंभ बा, स्तंभ आ और स्तंभ बा। छात्रों को बता दूं कि वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जोड़ियों को भरने वाले हैं। जो हमारी जोड़ियाँ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। ब्रह्मकल के ध्वंस में क्या रहेगा, परशुराम आ जाएगा। क्या रहेगा, परशुराम। ठीक है, दोहा एक अर्ध समात्र छंद है। ठीक है, कहानी की तत्व कितने माने गए, 6। ऐसा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर निस्त बाधा क्या रहेगा, कोलूहर। इसमें क्या रहेगा, ये
यहाँ पर गले का हार बहुत प्रिय होता है, यह आ जाएगा इसका। और मतहारी मतलब होता है माता, माता दिख रहा होगा आपको सबसे ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सभी मैचिंग बनानी है। और उसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से हम इनके आंसर और आपके लिए प्रोवाइड करा देते हैं। यहाँ पर पहला हो जाएगा कि राम लक्ष्मण परशुराम संबंध किस घटना के कारण हुआ, तो शैव धनुष टूटने के कारण, शैव धनुष टूटने के कारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पर, उद्दीपन किसे कहते हैं, तो स्थायी भाव को जगाने वाले कारकों को उद्दीपन कहते हैं। आलम्बन उद्दीपन होता है, तो स्थायी भाव को जगाने वाले नहीं, स्थायी भाव को बढ़ाने वाले कारकों को उद्दीपन कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट होगा क्या, बाल गोविंद भगत की प्रतिमा किस माह से होगा, किस माह से चल फागुन से लेकर आषाढ़ तक। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा दो स्वरों के आपस में मिलने से कौन संधि होती है, दो स्वरों के आपस में मिलने से होती है स्वर संधि, स्वर संधि। यहाँ पर हो जाएगा आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोहरा मुनाफा कमाना, दोहरा मुनाफा कमाना। यहाँ पर हो जाएगा हिंदी का स्मरण शिल्प लिखा गया है, पहला उपन्यास करने का माता का आंचल, माता का आंचल। अब उसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर रीतिकाल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। और उसके बाद नेक्स्ट होगा क्या, नई कविताओं की कोई दो विशेषताएं लिखिए, उनकी एक एक रचना और कवि के नाम लिखना है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग 7वें क्वेश्चन की यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, 7वां क्वेश्चन कि सूरदास, यहाँ पर जैसे सूरदास तुलसीदास काव्यगत विशेषताओं और निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर जी दो रचना लिखना है और भाव पक्ष कला पक्ष। यहाँ पर हो जाएगा कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है। यहाँ पर अथवा का हो जाएगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की कोई दो विशेषता लिखिए। और हो जाएगा गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने के लिए बात कही है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लक्ष्मण ने वीरोध्या की विशेषताएं क्या बताई हैं, कोई दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट होगा यहाँ पर प्रबंधन काव्य किसे कहते हैं, प्रबंधन काव्य के भेदों के नाम बताइए। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन का अथवा का हो जाएगा हमारा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। हास्य रस, ठीक है, साहृदय के हृदय में जब रति नामक हास नामक स्थायी भाव का विवाह अनुभव संयोग दृश्य निष्पत्ति। यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 11वां क्वेश्चन, यहाँ पर हो जाएगा महाकाव्य खंड काव्य में कोई दो अंतर। और छात्रों को बता दिया जाए कि यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आप लोगों ने इसकी PDF नहीं देखी है, मतलब आपको PDF चाहिए हो तो आप इसकी PDF भी ले सकते हो। और छात्रों को बता दूँ यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब के बारे में, जब आप हमारे चैनल पर जाओगे सब्सक्राइब के बारे में आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्या हो रहा है ज्वाइन, तो JION का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको उस ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको हमारे मेंबरशिप का एक पार्टनर बन जाना है। क्योंकि जो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं होती वो हमारी मेंबरशिप पर अपलोड हो जाती है, जो आपके लिए रियल पेपर प्रोवाइड करा सकती है। वैसे तो ये हमारा रियल पेपर होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं उस पर हमारा सबसे जल्दी पेपर प्रोवाइड आ जाता है। तो आपको पहले मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, मेंबरशिप में आप जैसे ही ज्वाइन होंगे उसके बाद आपको संपूर्ण पेपर आपके सामने, आपको संपूर्ण रियल प्रश्न पत्र की वीडियो सबसे पहले मिल जाती है, जबकि हमारे यूट्यूब चैनल पर बाद में आती है, क्योंकि बहुत देर लगता है वीडियो बनाने में। यहाँ पर चौपाई छंद की लक्षण उदाहरण से लिखिए। ठीक है, यहाँ पर रिपोर्टाज किसे कहते हैं, किसी एक रिपोर्टाज का नाम लिखकर उसके साहित्य में, ठीक है, उस लेखक का साहित्य लिखिए। यहाँ पर जीवनी और आत्मकथा में कोई द्वंद्व लिखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और नेक्स्ट हो जाएगा स्वयं प्रकाश अथवा रामरस बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। भाषा शैली और दो रचनाएं, मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा उम्मीद करता था। और यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्या, उम्मीद करता था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बाल गंगा भगत की दिनचर्या के आचरण की दो विशेषता लिखी। उसके बाद नेक्स्ट आपको हो जाएगा कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था। यहाँ पर कैप्टन मूर्ति पर बार बार चश्मा क्यों लगा देता था। और नेक्स्ट का बाल गोविंद भगत के मधुर गान की कोई दो विशेषताएं लिखिए। और नेक्स्ट आपका निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित वाक्यांशों के एक शब्द में एक उत्तर लिखिए। यहाँ पर जो बात लोगों से सुनी गई हो, कम खर्च करने वाले लोग। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, आग में घी डालना, ठीक है, चार चांद लगाना, भोलानाथ अपने साथियों को देकर सिसकना क्यों भूल जाता है, माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं बच्चे अपने माता पिता। ठीक है, निम्नलिखित आपको प्रसंग को पढ़ना है और भावार्थ लिखिए इसका। आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उत्तर सहित वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारे हरी हारेल की लगरी मन क्रम वचन नंद और इसको आपको पढ़ लेना है। उसके अथवा में हो जाएगा ना समुदनी भंजन हारा हो क्यों एक दास तुम्हारा काय सुखा है करेन किन मोही सुने रसाई बोले मुनि को ही। ठीक है, इस प्रकार से आपको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन, जिसमें आपको गद्य दिया हुआ है, एक आपको गद्य दिया हुआ है। यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या कीजिए। ठीक है, आपको इसको पढ़ना है। उसके यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर अथवा है, इसको आपको संदर्भ से व्याख्या करनी है। आपको प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 20वां दिखाई दे रहा होगा। धूम्रपान को रोकने के लिए हानियां बताते हुए विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। परोपकार का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। और निम्नलिखित आपतन
काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, मनमोहिनी प्रकृति जो, इसके आपको उत्तर यहाँ पर देना है इसको। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट यहाँ पर गद्यांश है हमारा, ये गद्यांश में आपको इसको गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर 3 क्वेश्चनों को उत्तर देना है। तो पहले आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिए, फिर इनके क्वेश्चन को मैं आपके लिए प्रोवाइड करा देता हूँ। आपके क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपका 12वां क्वेश्चन, अपने जले के जलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पाबंदी लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। समय के दुरुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। और निम्नलिखित 30वां क्वेश्चन, अगर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित है, ठीक है, यहाँ पर सागरभृत निबंध लिखिए। ठीक है, विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण। यहाँ पर इस प्रकार हमारे प्रश्न क्रमांक 23 तक कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के बाद कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसकी PDF चाहिए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए। धन्यवाद।